अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो क्लिप आप देख रहे हैं तब आखिरी रोज़ा था, यानी कि 30 रोज़े हमने कंप्लीट रखे हैं। और यकीन करें आज ईद का दिन है तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं एक्चुअली ये पिक्चर्स हैं, ये आखिरी जो इफ्तारी थी तब की हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी और मैंने बनाया नहीं और देखा तो मेरे पास ये पिक्चर्स पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यही शेयर कर देती हूँ। मैंने समोसे बनाए हुए थे और साथ में चना चाट थी। और फिर कंफर्म था कि सुबह तो ईद ही है, कोई इंतज़ार वाली बात नहीं थी, वो जो 29वें रोज़े को होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इफ्तारी से भी बल्कि पहले ही जो मुझे मीठे बनाने थे ईद के लिए वो मैंने बना के रख दिए। खीर मैंने बनाई थी और शायद हमारे बचपन में हमने खीर बनते हुए देखते आए हैं। तो जब तक ईद में खीर ना बने तो मुझे ऐसे वो ईद वाली फीलिंग्स ही नहीं आती। एक मेहंदी की स्मेल और दूसरी खीर। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं खीर बनाऊँ ईद पे, शायद वो मुझे अच्छा लगता है। और होता क्या था कि जो हमारे आस-पास घर होते थे, तकरीबन सब घरों में ही खीर बना करती थी। हालाँकि मोस्टली फैमिलीज़ में सिर्फ़ सेवइयाँ बनती हैं मीठे में। तो ख़ैर सबकी अपनी-अपनी पसंद। और उसके अलावा मुझे बनाना था मैंगो डिलाइट, तो वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ये मैंने सोच-सोच के बनाना शुरू किया था कि अभी बनाऊँ या सुबह बनाऊँ। तो वो फिर जब मैंने बस वो मेरे माइंड में बात आ गई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी ये काम भी ख़त्म कर देती हूँ। और यकीन करें आज मैंने शुक्र ही किया कि चलो अच्छा है वो भी काम ख़त्म हो गया। काम जितना ख़त्म हो जाए जितनी जल्दी उतना ही अच्छा लगता है। एक तो मीठा जितना ठंडा हो उतना मज़े का लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वही आपका काम ख़त्म हो जाता है। ईद वाले दिन सबसे पहले जो होता है वो यही होता है कि ख़त्म की दुआ जो है इसारे सवाब के लिए वो पढ़ ली जाए। और वो भी आपको पता है कि मीठे पे पढ़ी जाती है। तो वो फिर वैसे भी सुबह-सुबह उठ के मीठा ही बनाना था, तो ये भी काम जो है ना वो मैंने ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे तकरीबन अफ़्तारी में थोड़ा-सा ही टाइम रहता था, कुछ मिनट्स ही बचे थे। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को जगा रही थी। बच्चों को मैंने जगाया क्योंकि वो एक्साइटेड थे मस्जिद में जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने 6:15 पे उन्हें जगाया था और 5 मिनट किया यहाँ पे बजे हैं। तो मिराज जो है वो जल्दी से फ़्रेश होके आ गया था वाशरूम में, जहाँ पे उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। उसकी जो पहली ईद थी वो मस्जिद में जाके ईद की नमाज़ पढ़ रहा था। तो वो भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। अबराश पिछली ईद पे भी गया था अपने बाबा के साथ और इस ईद पे भी वो जा रहा था। ये छोटी-छोटी बातें बच्चों के लिए खुशी का भी बायस बनती हैं। और ऐसे ही जब बच्चे जाते हैं तो बच्चों को खुद नहीं एहसास होता कि खेलते-खेलते वो कब नमाज का तरीका और ये सारी चीज़ें जो वो अडॉप्ट कर गए, हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो यहाँ पे तैयार हो गए हुए थे और मस्जिद के लिए निकल रहे थे। देखिए अबराश के तमाशे। बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेश होने के लिए। और यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि जाए नमाज़ हमने साथ लेके जाना है, क्योंकि लास्ट रमज़ान में सब अपनी-अपनी जाए नमाज़ लेके जा रहे थे। तो वो बाबा बता रहे थे अबराश को कि नहीं इस दफ़ा हमें नहीं ज़रूरत। तो यहाँ पे ख़त्म जो है, ख़त्म का काम ख़त्म हो गया था मतलब कि दुआ जो करते हैं। तो ये भी होता है कि सुबह के टाइम ये भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और देखिए मेरे पैन की क्या हालत हो गई है। बस वो पराठे बना-बना के और कुछ पिस्ता की चीज़ें तो ब्लैक हुआ पड़ा है। अगर आप में से किसी के पास कोई टिप और ट्रिक है तो मुझे बता दें कि इसको मैं कैसे क्लीन कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से तमाम हरबे आज़मा लिए, हर कोशिश कर ली है, लेकिन इसमें जो ये जल गया या स्याही सी जम गई है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इन्हें परचेज़ किए हुए। तो भी मेरा ना दिल चाहता है कि इसे मज़ीद यूज़ करूँ और ना ही मेरा दिल फेंकने पे चाह रहा है कि क्या करूँ। अच्छा जी, नाश्ते में हम बना रहे थे चिकन चीज़ सैंडविच। और यहाँ पे मिराज जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था। बच्चों का दिल था चने और पूरी का नाश्ता करने पे, क्योंकि बच्चों को पूरियाँ बहुत पसंद है। तो फिर इस दफ़ा के मैंने खुद ही सोचा कि मैं थोड़ा-सा चेंज करती हूँ। तो एक तो ये पूरियों की निस्बत थोड़ा-सा है भी ईज़ी और प्लस ये कि
आपको पता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो आपकी भूख जो है वो इतनी कम हो जाती है। अभी भी शायद हो सकता है आपको मेरी आवाज़ डल लग रही हो। मैं लंच करके बैठी हूँ और अभी 3 बज रहे हैं। तो बस वो जो अभी खाया खाना भूख नहीं थी, तो तबीयत जो है वो ऐसे बोझल सी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ों की वजह से फिर भूख तो लगती नहीं है। नाश्ते से फ़ारिग होके तो यहाँ पे मैं अब बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने छोटे बेबी को रेडी किया था, वो सोया हुआ था, तो उसको कपड़े वगैरह पहना के उसकी पिक्चर्स बना के, क्योंकि अब ये भी ट्रेंड चल गया हुआ है, पिक्चर्स जो हैं वो भी मुसल्लत हो चुकी हैं। जो आपसे दूर होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, उन्हें फिर ये इंतज़ार होता है कि कब उनको पिक्चर्स मिलेंगी। और आजकल जो हमारी फैमिली में जिसके रोले हैं ना, वो हमारा छोटा बेबी है। उसी से सब उदास हो रहे हैं। लंच में मुझे बनानी थी मटन बिरयानी और साथ में बना रही थी सीख कबाब, जो कि मुझे बेक करने थे। तो बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो चॉपर के अंदर ही चॉप कर लिए थे, और उसमें मैंने ऑयल डाल के इतना ही फ़िलहाल मैंने डाला जितनी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि जो मीट होता है उसके अंदर से भी काफ़ी ऑयल निकलता है। और इस पॉइंट पे मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे बाद में ऑयल की ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद ऑयल जो है वो डाल लूँगी। अमूमन मेरे खानों में ऑयल कम ही होता है, मैं ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मैं जो मुझे कबाब के लिए मेज़ा चाहिए था वो भी मैं रेडी कर रही हूँ। लंच जो है वो मुझे 1 बजे तक रेडी करना था, वरना तो हमने नाश्ता जो है वो लेट ही किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था, उन्हें ऑफ़ नहीं था, तो बच्चों का भी दिल था बाहर जाने पे और हमारा अपना भी दिल था। तो बच्चों के साथ उनके पापा का वादा हुआ है संडे का, संडे वाले दिन वो इन्हें लेके जाएंगे, और वो कह रहे थे कि मैं आप लोगों को किरमिस पे लेके जाऊंगा। किरमिस अभी वो कह रहे हैं जैसे मेले होते हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए होते हैं, और जैसे कि अभी मौसम अच्छा हो रहा है तो जगह जगह पे इस तरह के चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ईद वाले दिन सुबह उठते जो सबसे पहला एक लंबा सिलसिला शुरू होता है वो होता है कॉल्स का, ईद मुबारक का। एक दिन पहले हमें आ रही होती हैं कॉल्स, पाकिस्तान से हमें आ रही होती हैं मुबारक के लिए, और यहाँ पे जो बाहर रहते होते हैं उन्हें हम कर रहे होते हैं एक दूसरे को ईद मुबारक के लिए। और जो सेकंड डे होता है हमारा, वो हमारा पाकिस्तान में मुबारकें देते दिलाते जो है वो गुजर जाता है। और एक बात है कि यहाँ पे जो हम लोग होते हैं ना, हमें ये होता है पाकिस्तान से कोई कॉल आ रही है हम फ़ौरन से पिक भी कर लेते हैं और उन्हें फ़ोन कर भी रहे होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान वाले होते हैं ना, वो तो ईद पे लिफ्ट ही नहीं कर पाते। उन लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता। आपको वो ईद मुबारक कह लेंगे, लेकिन खुद जब उनकी बारी आती है तो वो बस ऐसे ही हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल रहा होता। रमज़ान का महीना गुजरा है और अभी तक वही फीलिंग्स आ रही थी, कुछ खाते हुए बस डर लग रहा था, और बार बार माइंड में यही बात आ रही थी कि रोज़ा तो नहीं है, रोज़ा ना टूट जाए। गलती से कुछ खा ना लूँ। तो अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से लग जाएंगे रूटीन सेट होते हुए, और प्लस जो भूख नहीं लगती, मुझे सबसे ज़्यादा ये मुश्किल लगता है कि भूख नहीं लगती। अच्छा, वो भी बचपन का टाइम था ना कि जब हम भूल के कुछ खा रहे होते थे, लेकिन अब तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि भूल के कुछ चीज़ खा लें या फिर पानी पी लें। बचपन में हालांकि ये सब बहुत हुआ है। खैर, ये था जी हमारा ईद का दिन, और आज के लिए इतना ही। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।